Rub your hands, all of you. Rub your hands. Rub your hands. सब लोग गरम गरम बड़ी गर्मी लाते हैं ना, बहुत ठंड है उज्जैन में। जोर से रब करो, come on fast, there is no sound। गरम 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 गरम। Do it, very good, very good, very good। Now apply on your face। इसे कहते हैं फेयर एंड लवली, राइट? जब इस फेयर एंड लवली को आप लगाते हैं तो आपका माइंड ग्लो होता है, और जो दूसरा वाला है पता नहीं क्या होता है। So it's nice to interact with youngsters like you because you are our future. You are the people who are going to be leading this country, your family, this world, and you all are here, we all are here to make a difference in this world. How many of you think you will make a difference before you die? How many of you want to make a difference? आप में से कितने लोग कुछ करके मरना चाहते हैं? अच्छा काम, राइट? राइट? हाथ बहुत नीचे हैं, देखें किसका ऊपर जाएगा, किसका हाथ, वेरी गुड, कम 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 कम, that girl, last girl, जल्दी भाग क्यों? I saw your hand, you were, come, I'll give you something, come. I give lot of gifts in my workshop. भाग क्या, very good. So मैंने एक बहुत ही आसान सवाल पूछा, come, कि how many of you will make a difference and show me how much by raising your hands. पता इन्होंने क्या किया? आप सब लोग आराम से बैठ के हाँ सब करेंगे। अगर आपका हाथ ऊपर जाना है तो आपको करना क्या है? करना क्या है? You just have to stand up, because जैसा ही आप बैठे हैं, खड़े हो जाते हैं, आपका हाथ 2 फीट ऊपर ऑटोमेटिक जाता है। Yes or no? Yes or no? Yes, so let's give her a gift for her nice hand. This is for you. This is very special card. क्या नाम है आपका? क्या पढ़ते हैं आप? Arts, first year. Very good. Take your seat. Thank you very much. चलिए, हमारे वर्कशॉप में हम एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं सबको। ये 3 कार्ड्स हैं, किसको चाहिए? हाँ, अब ये कार्ड्स देखो सर, मैजिक हो गया। अब ये कार्ड्स यही हैं, किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा, तो गेम जो है लेवल बढ़ता जाता है, सेम लेवल पे गेम नहीं होता है ना। वीडियो गेम में डू यू सी द चैलेंज ओनली इंक्रीजेस। मेरा पहला सवाल आप सब लोग बैठ के आंसर किए, फिर जब पता चला कि खड़े होने पे जो है आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मुझे वो लेवल हो गया, मैं पहुंच गया नेक्स्ट लेवल पे। मैंने पूछा किसको चाहिए? जिन लोगों को वहां से उठ के यहाँ आने तक जो एक्शन हुआ ना, दैट मेड द डिफरेंस। सो प्लीज ओपन योर बुक्स। बुक लाके है ना? एंड आज इस वर्कशॉप के लिए मिनिमम 10 पेजेस अलॉट करो, क्योंकि बहुत लिखाऊंगा आज। वर्कशॉप है, लेक्चर नहीं है, सेमिनार नहीं है। लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, स्पीकर खड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम आए हैं वर्कशॉप। तो पहला सबक जो आज का है, जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, लिखो, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए उनको क्यों मिला कार्ड? क्योंकि वो उठ के आए, राइट? अगर वहीं बैठ के मुझे कार्ड चाहिए, कौन देगा भाई? Who is waiting for you to give? You have to go and take.
There is nothing called home delivery, free delivery. Zomato नहीं है हर जगह. You cannot order success on Zomato. You can order biryani. You can order something. You can't order success. Success के लिए you have to go and get it. Okay? So today's program, be ready because मेरे पास काफी cards हैं. और ये cards क्यों हैं? Let me explain. तो हमने warm up किया. ये मेरी कहानी है. मेरी एज कितनी होगी गेस करो. गेस माय एज. 65. हाँ सर, I know your age पक्का सर. My age is 42. I am married, I have a daughter and a son. My daughter is in class 8 and my son is in class 2. Okay? So, I'm not Buddha, okay? I'm not so Buddha, so Jawan. I know, but I know. आजकल के बच्चे सुबह उठ के देखते हैं Instagram. दोपहर में फिल्टर लगाते हैं. करेक्ट? और शाम में दूसरों का स्टेटस देखते हैं. फिर चक्कर शुरू. रील, स्ट्रीक, स्टेटस, है ना? आजकल इंसानों का सबसे बड़ा टेंशन क्या है मालूम? कि उसने उस डीपी को क्यों डाला, है ना? दूसरों की डीपी देख के हमारी बीपी ऊपर नीचे होती है ना? हमारा दिल धक धक करता है. धक धक नहीं, धक धक. और सुबह उठ के परेशानी क्या है? ब्रश करना नहीं है. व्हाट्सएप खोलो, मैसेजेस तो आके रहेंगे, चेक मत करो. स्टेटस पे जाओ, खुद का स्टेटस देखो कितने लोगों ने देखा. अब ये पूरी कहानी क्यों बोला मालूम? आज इसी चक्कर में दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको आपका टाइम चाहिए. अगर 50 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम 50 मिलियन लोगों से 50 मिलियन डॉलर कमाता है. Because when so many people are there on the platform, he will show you ads. समझ में आ रही है? Google, Instagram, Facebook, ये दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं. सोशल मीडिया नहीं है. उनको बस लोगों को लाना है. आज इंडिया का सबसे टॉप पेपर कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एड देना है अगर आपको सारे इंडिया में, यू हैव टू स्पेंड 2 crores. क्यों? बिकॉज 2 crores जब आप पैसा देंगे, यू विल रीच 20 crore रीडर्स. सो एक चीज लिख लो, व्हेन यू लुक एट अदर्स लाइफ, यू आर ओनली प्लेइंग टू अदर्स लाइफ. अब मेरी उम्र 42 हो, 52 हो, 62 हो, कोई फर्क पड़ेगा आपको? बट इतना इंटरेस्ट है देखो. बोलो सर. चलिए, ये मेरी कहानी है, बहुत ही ब्रीफ है. अच्छी है ना? पायलट बनना चाहता था, बाजीगर बनना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, टॉपर बनना चाहता था, जर्नलिस्ट बनना चाहता था, इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया. इंजीनियरिंग ज्वाइन के बाद पता है मैंने बहुत मेहनत की टू बिकम एन इंजीनियर. और जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया मैंने, और पहले साल में मैंने किताबें खोली तो तारे जमीन पर दिखे. ये में घुस ही नहीं रहा, जबकि मैं टॉपर था. I was a topper in science. Okay? तो तब पता चला कि मैं अगर जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, I can do something really, really good and I can become great. That is talking. I can't become great in engineering. I can become great only in talking. So how do you make money in talking? That is how I became a trainer, counselor, and by Almighty's grace, today I have a brand called Career Ka Doctor. My primary identity is I am among India's top 1% career counselors. इंडिया में हजारों करियर काउंसलर्स हैं. जब हम शुरू किए थे, करियर काउंसलिंग का नामो निशान नहीं था. लोग जो है पूछते भी नहीं थे. आज जो है by Allah's grace there is a queue for every career counselor because parents don't know what to do. मेरे पास बच्चे आते हैं with
99.5% एंड सर नेक्स्ट क्या करना है सर, दे डोंट नो, बिकॉज मार्क्स बनाने का सिस्टम होता है, जिंदगी में करने का कुछ और मकसद होता है। सो जैसा सर ने कहा, ऑल ऑफ यू आर हियर नॉट जस्ट टू स्कोर मार्क्स, वो आप करेंगे ही क्योंकि आपके लिए वही काम होता है। बट यहाँ अजमल में आने के बाद, बीइंग पार्ट ऑफ द अजमल फैमिली, यू नीड टू फाइंड आउट सम बिगर पर्पस इन लाइफ। करेंगे आप लोग? तो मेरा जो जर्नी था 20 साल का, पिछले 20 साल का, उसमें एक फ्लैश पॉइंट आया जो बहुत ही मेरे लिए ऐसी फीलिंग है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे ऊपर वाला इतना देगा। पता है क्या है वो? बोलूं? एंड में बोलेंगे, सस्पेंस। ओके, अभी नहीं बोलेंगे। चलिए, इस वर्कशॉप में आज एक कार्ड अवेलेबल है। इस कार्ड के आगे जो QR कोड है, जिनको भी कार्ड मिलेगा, आप QR कोड स्कैन करेंगे, यू विल ज्वाइन गुड टू ग्रेट क्लब। ओके, उस क्लब को व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप ज्वाइन करेंगे। तो मैं जो है ऑलमोस्ट वीकली 2 या 3 ऐसे सीक्रेट्स देता हूं जिससे आपको अपना माइंड पावर इंक्रीज होगा, आपको कामयाबी का राज मिलेगा, एंड यू विल गेट समथिंग फ्री जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड इट इज यूनिक। इट इज नॉट गिवन टू एवरीबडी, इट इज ओनली गिवन टू माय वर्कशॉप पार्टिसिपेंट, बिकॉज मेरी वर्कशॉप में जब बच्चे बैठते हैं, दे नो मी बेटर देन द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर 5 hours. Okay, so you by the end of today you will know what I do, why I do, and how much more you can benefit. So please pay attention, right? ये कार्ड किसको नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा ना, चले जाएंगे। आपको कार्ड्स मिलेंगे फॉर वेरियस क्वेश्चंस। उसके पीछे कार्ड्स के there are many secrets hidden which will help you. All right? चलिए, how many of you have a dream like this? सर पैसा ही पैसा हो सर, पैसे में नहाना चाहिए है ना? कितना पैसा चाहिए आपको? वहां पे वो इंसान क्या कर रहा है? डॉलर्स में नहा रहा है ना, डॉलर्स की बारिश हो रही है। आपको कितना चाहिए पैसा? कितना हो? एक नंबर बोलो। 100 करोड़, 1000 करोड़, more than that. Very good. I appreciate her guts. Please pass it on. Very good. She wants lot of money. सबको चाहिए पैसा? सर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पैसे के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। पैसा एक मोटिवेशन है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ओके, पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। इट मेक्स अस स्केल हाइट्स। वी ऑल वी टेक पार्ट इन बिग कॉम्पिटिशन बिकॉज प्राइज मनी बहुत होता है ना, प्राइज मनी बहुत होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि हम सब लोग ऑलरेडी करोड़पति हैं। किसके पति हैं? किसके पति हैं? हम सब लोग करोड़पति हैं। सर ये तो सुबह सुबह बहुत बड़ा मजाक कर दिया। ऐसे दिन में ख्वाब मत दिखाओ सर, हम पहले ही बहुत ख्वाब रात में देख के आते हैं। हाँ, रियलिटी है, क्योंकि ये इतना पैसा हमको मिलता है हर दिन। 86,400 rupees. We all get 86,400 seconds in one day. सारी दुनिया के इंसानों को इतना ही मिलता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, आप हो, मैं हो, हमको ये दुनिया का फिक्स्ड साइकिल है। Nobody can say मेरे को एक्स्ट्रा दो, बट उस टाइम को आप 2 times, 3 times, 10 times, 100 times आप बना सकते हैं based on your mind, based on your knowledge, based on your skills, based on your planning, based on your time efficiency. Correct? Everybody gets the same time. Nobody can say मेरे को कम मिलता है. So please लिख लो, time is money. Time is money. Invest it to grow. आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अभी आप लोगों की जिंदगी में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मूवी देखा है आपने, सुना है? आप जानते हैं लोग कौन है? कौन है?
चलो अमिताभ बच्चन सर, और वो तो पता नहीं, शशि कपूर, या आई थिंक आई एम राइट। ओके, इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग मारा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक है, क्या है हमारे पास? मेरे पास। अगर यही सवाल मैं पूछूं आपको तो आपका जवाब वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला मेरे पास? मेरे पास अपना टाइम एकदम, मेरे पास टाइम है, लिख लो, मेरे पास टाइम है, और टाइम इज मनी। हम सब जो यहाँ फैकल्टी और सब बैठे हैं, आज हमें अगर कोई एक चीज चाहिए, टाइम चाहिए, है ना सर, है ना मैडम? वी वांट टाइम, because now we know only if you have time you can grow, because we are all following a cycle, we are all having a fixed cycle। उस फिक्स साइकिल से थोड़ा टाइम निकाल के कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल we take out time, like I was very happy when sir was telling कि हमने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सेशन रखा और सारे प्रिंसिपल्स को एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ के तैयार होने बोला। I was like, wow, that is leadership. Please give a big hand to sir, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, it is all about our habits. We are nothing but our habits. We are nothing but what we do without actually thinking about it. Natural जो हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं उसको हैबिट कहते हैं, राइट? सो बिलीव इन योर टाइम आएगा। आज का ये प्रोग्राम किसके लिए है? रॉन्ग आंसर, सोच के बोलो, ये प्रोग्राम किसके लिए है? हाथ दिखाओ ऐसा, शो योर हैंड, शो फास्ट, वेरी गुड। अब मेरे साथ रिपीट करो, ओके? ये वर्कशॉप, ये वर्कशॉप मेरे लिए है, ये वर्कशॉप मेरी कामयाबी के लिए है, ये वर्कशॉप मेरा फ्यूचर है। अगर आप इस वर्कशॉप को ये समझेंगे कि ये मेरे लिए हो रहा है, then you will get 500% benefit. This is my technique when I go to a training. मैं भी बहुत सारे ट्रेनिंग जाता हूँ क्योंकि सीखना पड़ता है। You can't, आपको ख्वाब नहीं पड़ता ट्रेनिंग कैसा करना है। You have to learn, you have to practice. जब भी मैं कोई ऐसी YouTube वीडियो देखता हूँ जो मुझे पता है कि ये मेरे लिए ग्रोथ है, ओके? जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, मुझे अपने माइंड को मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये मेरे लिए इस बंदे ने किताब को लिखा है, मेरे लिए इसने ईमेल भेजा है, मेरे लिए इसने ये बात कही है। तो आज का वर्कशॉप किसके लिए है? आप मेरे लिए समझ के बैठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ओके? हमारे लिए समझेंगे तो पूरा फोकस ही नहीं रहेगा। चलिए, प्लीज टेक डाउन दिस सीक्रेट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। इस टेक्निक को अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने बनाया। वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और उनका सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो अपने कामों को कंफ्यूज करते और वो परेशान होते कि कौन सा काम मैं पहले करूं, कौन सा कल करूं, कौन सा दूसरों को बोलूं और कौन सा ना करूं। देखो, हर काम, जितने भी काम बेटा हम करते हैं, उन सारे कामों को हम थैंक यू वेरी मच, हम जो भी काम करते हैं उन सारे कामों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पूरे काम, पहला होता है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट सेक्शन। अर्जेंट मतलब टाइम बाउंड, उसको 1 बजे से पहले करना है, आज शाम तक करना है, ओके? उसका एक टाइम होता है, टाइम। अगर आप उसको करते हैं तो आप बच जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस काम से आपका कोई और काम लिंक्ड है, मतलब आप ही इस काम के मेन कैरेक्टर हैं, आपको ही करना है, आप समय और आपको करना है। दूसरे काम जो होते हैं नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अगेन, इंपॉर्टेंट जहां पर है मतलब आपको होना है, आप हैं,
यू आर देयर, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है, इनका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप उनको अगर फिक्स कर देते हैं कि चलिए मैं हर दिन 8 से 9 बजे ये प्रैक्टिस करूंगी, मैं हर सुबह 6 से 6:30 बजे ये करूंगी, ये मेरा स्केड्यूल है। आज देखिए दुनिया में जितने भी लोग ज्ञान बांटते हैं वो सब यही कहते हैं कि यू हैव टू स्केड्यूल टाइम फॉर योरसेल्फ। जितना आप टाइम स्केड्यूल करेंगे उतना आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे वो काम जो आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, उनको हम कहते हैं नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इनको आप स्केड्यूल कर दीजिए कि ये इस टाइम पे होगा, ये वीकेंड पे होगा। तीसरा, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। ये काम आप किसी और को दे सकते हैं कि भाई तुम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को जाके किताब देके आनी है लेकिन आपके पास ये काम है, अगर आप इस काम को करेंगे इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो ये काम आप अपने सिस्टर को, ब्रदर को, फादर को बोलिए आप ये काम कर दीजिए। जो काम आप दूसरों को दे सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करो, इससे आपका ज्यादा समय यहाँ और यहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका काम कोई और कर लेगा। लास्ट, वो काम जो आपको करना नहीं है, वो काम जो आपको टाइम वेस्ट कराता है, वो काम जिससे आपको ना फायदा पहुंच रहा है और ना ही आपको वहां से ग्रोथ मिल रही है, ये सारे वो काम होते हैं जो हमारे टाइम को बर्बाद करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस वी मेस अप ऑल दिस। तो हमको क्या करना है, डू नॉट डू लिस्ट। जैसा हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं वैसा हमें डू नॉट डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस मैट्रिक्स से पता चलता है कि आज अगर टाइम हमारे पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से जो भी काम हम करना चाहते हैं उन सारे कामों को कैटेगराइजेशन, बकेटिंग करना है। राइट, हम हमेशा चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास 6 टाइप के वेजिटेबल्स हैं और उन वेजिटेबल्स को हमें सेपरेट करना है। वी फर्स्ट हैव 6 बकेट्स, करेक्ट, और 6 बैग्स। वी मेक श्योर कि उस बकेट में हम उसको डाल देते हैं। तो वैसे ही हमारे सारे काम डेली, वीकली, मंथली, उनकी अपनी अपनी बकेट होनी चाहिए। यू कैन टेक अ प्लेन पेपर, पुट वन बकेट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बकेट, उसके अंदर लिखो, इट्स नाइस टू बी पिक्टोरियल, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बकेट, उसके अंदर लिखो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बकेट, और इंपॉर्टेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट बकेट। 4 बकेट्स बनाओ, उसके अंदर डाल दो। यू विल लव टाइम मैनेजमेंट। देखो, आज टाइम को जो कंट्रोल कर सकता है, दैट पर्सन कैन कंट्रोल हिज हेल्थ आल्सो। ओके, बिकॉज इफ यू गिव आउट द कंट्रोल ऑफ टाइम देन यू लूज एवरीथिंग। चलिए, आज सबके पास रात को ऊपर वाले ने 86,400 दे दिए और आप लोग उसको स्पेंड कर रहे हैं ना। अब कल के 86,400 रुपीस आपके पास है। ओके, अज्यूम करो आप सबके पास वो पैसा आपके हाथों में है, आपके सामने है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके पास इतना पैसा है, मुझे 10,000 दो, तो आप पैसा दो 10,000। थैंक यू, इतने अच्छे बच्चे। आप 20,000 दो, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे। आप 30,000। हाँ, क्यों क्यों? वेरी गुड, क्यों? बोलिए। मुझे चाहिए वो पैसा। अरे मुझे दो ना, मैं कल दे दूंगा माँ, पक्का दे दूंगा। कल सिर्फ 30,000, 20,000, पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू विल नॉट गिव मी योर मनी? वेरी गुड, नोबडी। बहुत कंजूस लोग हैं आप। कंजूस हैं आप कंजूस हैं कि नहीं है? आप कंजूस नहीं हैं, आप केयरफुल हैं, क्योंकि आपको पता। गिव अ बिग हैंड फॉर हर। आप अगर मुझे पैसा दे देंगे तो आप क्या करेंगे? करेक्ट? इसी तरह जैसा मैंने एक्चुअली आपको पैसा पूछा, लोग इतने फ्रैंक नहीं होते, लोग अलग अलग शक्ल में आते हैं।
कोई आता है रील्स की शक्ल में। आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, ऐसे रील घुमाया, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा आप रील 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 रील, 3600 रुपये आपके गए। करेक्ट? 1 घंटा स्नैपचैट पे फिल्टर, हाँ ये फिल्टर, ये फिल्टर, ये फिल्टर, 3600 रुपये गए। ओके, बकवास बातें। हाँ पता है कल क्या हुआ, हम लोग होजाई सेंट्रल गए थे, वहां पे हमने ये देखा, मैंने वो देखा, मुझे पता है, तुमको पता है, ये ऐसा वैसा। इस उम्र में एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो टाइम वेस्टिंग है, वो ऐसी बातें करना जो आपकी जिंदगी से कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज यू फील लाइक, हाँ सर ये स्ट्रेस को भुलाने के लिए कुछ और करना पड़ता है, बकवास बातें नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा। If you want to relieve from stress, I will teach you very powerful stress management techniques today. स्ट्रेस सबको है, किसको नहीं है स्ट्रेस, राइट? हमारे घर में 14 बिल्लियां हैं, कितने? सोचो स्ट्रेस कैसा होगा हमारा। और 14 बिल्लियां मतलब 2-3 बड़ी हैं और 11 जो है वो 30 दिन के हैं। They will not sit quietly, but उस स्ट्रेस में ही मजा है, राइट? So I will teach you all that. इसको लिख लिया आपने? वेरी गुड। तो अमीर लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग। अमीर लोग, अमीरी जो है हम लोग, व्हाट डू वी थिंक? रिच मतलब जिनके पास पैसा है। नो, रिच पीपल्स माइंडसेट लिख लो। आई एम ए रिच पर्सन, लिखो। ये वर्कशॉप मेरे लिए है ना, तो मैं लिखा रहा हूं, आई एम अ रिच पर्सन and I will invest my time in learning। चलिए कौन कौन रिच होना चाहता है, हाथ उठाओ। वेरी गुड। She was all smiles. She was like, I'll give to others also, but she was literally like, सर क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन कार्ड तो चाहिए। ओके, शी वॉज रेडी फॉर गेटिंग दैट कार्ड। ओके, हाथ उठाओ। ओके, और आप में से कितने लोग आज इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करेंगे? स्नैपचैट अनइंस्टॉल करेंगे? पता है हॉस्टल में कहाँ होता है। ओके सर, आप इतना इंस्टाग्राम के खिलाफ हो सर। आप इंस्टाग्राम पे हो सर? मैं हूं। मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे मार्केटिंग करनी है। सिंपल, लेट मी बी ऑनेस्ट, है ना? अब मैं यहाँ अजमल में आके अल्हम्दुलिल्लाह आज 6th डे है, मैं मजे ले रहा हूँ, अच्छा मजा आ रहा है। क्या सर? पैसा भी आ रहा है। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ, थोड़ी पब्लिसिटी करता हूँ, तो कोई और देख के बोले, ओह अमीन मुदस्सिर अजमल गए थे, देखो फोटोज क्या है, बच्चे क्या मजा कर रहे हैं। हमारी स्कूल ही बुलाएंगे ना, हमारी मुझे डीएम आएगा, राइट? सर कैन यू डू ए प्रोग्राम फॉर अस? मैं बोलूंगा हाँ प्लीज कॉन्टैक्ट माय सेक्रेटरी। So my secretary will contact them. She will say, "Oh, sir is very busy. Sir बहुत आजकल मेरा आपका डेट का ही है." Then she will say, "Sir ये अवेलेबल नहीं है, फिर नहीं है, फिर पैसे बोलेंगे." Are you getting? देखो मैं बोल रहा हूँ अंदर की सीक्रेट जो हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ? Because that is my bread and butter. That is my living. Based on the earnings I make here only, I travel in aircrafts. I have a nice food in hotel. Correct? तो जो अल्लाह दे रहा है उसको झूठ बोलना नहीं है, जिस जहां से पैसा आ रहा है उसकी रियलिटी बोलनी चाहिए। अब आपको इंस्टाग्राम पे होके क्या मिल रहा? आप दूसरों के रील्स देख देख के खुद की रेल ऐसी हो रही है। खुद की रेल जो है ऐसी हो रही है। 15 मिनट इज गुड। 15 मिनट सोशल मीडिया इज गुड। 15 मिनट पे उसको स्टॉप कर दो। 15 मिनट सोशल मीडिया इज गुड, 15 मिनट पे स्टॉप करो। आधा घंटा इज लाइक आईसीयू, मैक्सिमम आईसीयू। आधे घंटे के बाद आपकी जिंदगी की लाइन टी हो जाएगी।
मतलब आप जिंदा तो है लेकिन मेंटली मर गया। अब आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप किसी और की जिंदगी को अपना खून पसीना देके आप पेशेंट बन गए। 15 मिनट इज हेल्थी सोशल मीडिया बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी। ओके, अब एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है बहुत बड़े बुजुर्ग के पास और बुजुर्ग को बोलती है, देखो हजरत मेरा बच्चा है ना बहुत मीठा खाता है, इसको बोलो ना मीठा कम खाने। अब हजरत बोलते हैं नेक्स्ट वीक आओ। नेक्स्ट वीक फिर जाती है, हजरत बोलते हैं नेक्स्ट वीक आओ। फिर नेक्स्ट वीक जाती है, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक आओ। और 4th वीक जब वो जाके बोलती है कुछ बोलो ना, 4 बार मैं आ चुकी हूँ, तब वो कहते हैं बच्चे से, देखो बेटा आज से मीठा कम खाओ। क्योंकि वो फिर वो माँ पूछती है कि आपको इतना बोलने के लिए 4 वीक चाहिए क्या? तो कहते हैं देखो मैं खुद खाता था, अब मैं कैसे बच्चे को बोलूं कि तुम मत खाओ। तो मैंने अपने खाने को कम किया, तब मुझे हिम्मत हुई। तो वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम को रोक के हूं। मुझे भी अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे, लेकिन मुझे पता है आई हैव टू ड्रॉ ए लाइन, राइट। कल मैंने एक फोटो डाला प्रोग्राम का, तो मेरा कोई दोस्त है वो एकदम उस फोटो को लेके उसने एक मीम बनाया एंड वो मेरे को कॉल कर, अमित भाई कॉल लो, क्या हुआ? इंस्टाग्राम ओपन करो। मैंने ओपन किया, अब मेरा मैसेज चेक करो। मैं कहाँ चेक करूँ तुम्हारा मैसेज? मेरे को पता भी नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई मैसेज करता है तो इट कम्स इन रिक्वेस्ट। ओके, ये लेवल है मेरा। ओके, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे वगैरह। तो मैंने चेक किया तो ही हैड मेड अ मीम। ओके, इट वाज नाइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज when you focus on great things in your life, all this becomes very small. Okay, please take down the biggest difference between good and great is focus. great लोग जो है फोकस करते हैं। मीडिया में वो अलग दिखते हैं। मीडिया में आपको सिर्फ उनके 24 घंटे का आपका 2 मिनट झलक दिखेगा, करेक्ट। वेदर इट इज मूवी स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, उनकी जिंदगी के 24 घंटे का आपको 2 मिनट का रील दिखेगा। यस, दैट इज आउट ऑफ 86,400 सेकेंड्स आपको उनके सिर्फ 120 सेकेंड्स दिखते हैं, बाकी के पूरे सेकेंड्स दिखते नहीं है आपको। दे फोकस, वो रील डालते होंगे 2 मिनट के लिए, बट उनका जो प्राइमरी फोकस होता है, देयर फोकस ऑन दैट, दैट्स व्हाई दे बिकम ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज, चॉइस इज योर्स। आज के बाद जो रिच होना चाहे अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा कंट्रोल में रखो। जीरो करने से कोई फायदा नहीं है, कंट्रोल में रखो, आगे बढ़ो। कामयाबी बहुत अच्छी है ना? सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? सर देखो हाथ उठा दीजिए। चलिए, कामयाबी का राज क्या है? कौन बोलेगा? What is the secret of success? 1947 के आंसर्स मत दो, मेहनत, कुछ इनोवेटिव आंसर्स, कुछ नया सोचो। स्मार्ट वर्क, हर दिन, वेरी गुड। और टाइम मैनेजमेंट। और सबको कामयाबी चाहिए? राज बोलो, सिर्फ कामयाबी चाहिए बोलो तो क्या मिलेगा? सबको चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाय चाय, बिस्किट चाहिए, बिरयानी चाहिए, मिलेगी, वेट करो। ऐसे ही सबको कामयाबी चाहिए, मिलेगी, वेट करो। कामयाबी जो है इज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर डिफरेंट पीपल। बट अगर आपको बहुत ज्यादा कामयाबी चाहिए, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है दुनिया में, आपको कुछ स्पेशल अचीव करना है जिंदगी में, उसका एक ग्रेट सीक्रेट है। ग्रेट सीक्रेट, आप जो बोले वो सब गुड है। देखिए हमारी वर्कशॉप क्या है, गुड टू ग्रेट। हम सब लोग गुड हैं, मैं भी गुड हूं, लेकिन अगर मुझे भी ग्रेट बनना है तो आई हैव टू कीप गोइंग एवरी डे फ्रॉम गुड टू ग्रेट एंड कम बैक।
और कीप मूविंग फ्रॉम देयर, राइट? तो मेरे पास एक ग्रेट सीक्रेट है, आपको चाहिए? चाहिए? आई विल नाउ गिव इट। एक लड़का पहुंच जाता है सॉक्रेट्स के पास। सॉक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर, बहुत ही फेमस आदमी, और वो कहता है सॉक्रेट्स तुम सारी दुनिया को जो है गाइडेंस करते हो, मुझे एक छोटी सीक्रेट दे दो, छोटी बात, मुझे कामयाबी की सीक्रेट दो, गिव मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सॉक्रेट्स पूछते हैं उसको क्यों चाहिए बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, 10 साल के बच्चे हो, आराम से मजे करो। वो कहता है नहीं, मेरे को सीक्रेट चाहिए। बच्चे जिद करते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी अगर आपके पास 15 रुपये हैं कृपया करके मुझे 5 स्टार दिलाइए, ऐसा पूछे क्या? मम्मी 5 स्टार या बर्तन रेडी। बच्चे जिद करते हैं ना, करते हैं नहीं करते? बचपन में आप जिद करके लेते हैं, आप थोड़ी समझदारी से कृपया करके सोच के एग्रीमेंट करके लेते। तो वो लड़का भी बहुत जिद्दी था और सॉक्रेट्स ने बोला ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, कल सवेरे तुम नदी के पास आओ। तो वो लड़का जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग नदी के पास आता है। अब नदी के पास आने के बाद सॉक्रेट्स जो है उसको हाथ लेके नदी के अंदर जाना शुरू करते हैं। अब ये लड़का थोड़ा डरता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने कामयाबी का रास पहुंचा, ये तो मछली पकड़ने के लिए लेके आ गए, मेरे को पता नहीं क्या करेंगे। बीच नदी में आने के बाद उसको सामने लेते हैं और पूछते हैं देखो बेटा, तुमने कामयाबी का राज पूछा और मैं तुम्हें अब वो राज देने वाला हूँ, क्या तुम्हें अब भी चाहिए? वो लड़का खुश होता है, हाँ तो पक्का कंफर्म है कि यहाँ लाके अभी कामयाबी का राज मुझे ये देंगे। 1 2 3 पुश। उस लड़के के सर को सॉक्रेट्स जो है पानी के अंदर पुश कर देता। अब वो जब लड़का पानी के अंदर गया, खुश है क्या? ला 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 ला। पानी के अंदर क्या करेगा लड़का? वो उसको दबा के रखा है पानी के अंदर, क्या करेगा लड़का? वो बाहर आने के लिए अपने हाथ पैर मारेगा, वो पूरी कोशिश करेगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सॉक्रेट्स को भी उस लड़के को लाइफ लेसन सिखाना है, तो उसको वो अंदर ही प्रेस करके रखते हैं। 3 मिनट के बाद उसको बाहर लाते हैं, बिठाते हैं और स्नैपचैट देते हैं। स्नैपचैट। तो फिर वो लड़का आंखें खोल के वो पूछता है, मैं तो आया था सीक्रेट के लिए और तुमने मुझे मौत का राज बता दिया। तो फिर सॉक्रेट्स कहते हैं, अरे भाई मैंने तुम्हें सीक्रेट दिया, आई गेव यू द सीक्रेट इनसाइड वाटर। वो बोलता है अब तो बोल दो यार, इतना मार के मत बोलो। ओके, तो सॉक्रेट्स फिर एक सवाल करते हैं उस लड़के से, जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? सांस, राइट? What did you need badly inside water? He says oxygen. और फिर सॉक्रेट्स कहते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं, if you need success, if you really want to be successful, if you really want to be successful in life, you should feel success as badly as you felt the need for oxygen. जितना आपको पानी चाहिए बोल के फीलिंग था, सॉरी सांस चाहिए बोल के फीलिंग था पानी के अंदर, आपको अगर वैसी फीलिंग कामयाब होने के लिए आएगी ना बेटा, तब तुम कामयाब होगे। And that is a secret why some people today are living a life which you think क्या लाइफ है, कितनी कामयाबी है। They lived that every second of their life. They were focused. उनके माइंड में एक ही चीज थी, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पोडियम फिनिश करना है, मुझे इस जगह पे जगह काम करना है, मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए। And they continuously kept themselves self-motivated. They were not under stress. देखिए स्ट्रेस कब होता है? When you try to go against what you can do normally.
Self motivation is required for success. So please take down. The secret of success is, लिख लो, मेरी कामयाबी का राज है. The secret of my success is burning desire. The secret of my success is burning desire plus compass. अब ये compass कहाँ से आ गया सर? Compass is your moral character, your moral values. क्योंकि आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े वॉर क्रिमिनल्स को भी बर्निंग डिजायर है, बड़े बड़े स्कैमस्टर्स को भी बर्निंग डिजायर है, बट दे डिड नॉट हैव द राइट मॉरल वैल्यूज. सो टुडे दे आर कॉल्ड मास मर्डरर्स, दे आर कॉल्ड क्रिमिनल्स, बिकॉज बड़े बड़े क्राइम करने के लिए भी बर्निंग डिजायर चाहिए, वो उसके बारे में सोचते हैं. तो अगर हम moral character को छोड़ के if we do anything, then we may not truly be successful. We will only find ourselves isolated. So in life, direction is more important than speed. Okay? हम बहुत मर्तबा क्या सोचते हैं, मुझे जल्द कामयाबी चाहिए, मुझे बहुत जल्द पैसा कमाना चाहिए, मुझे बहुत जल्द एजुकेशन फिनिश करना चाहिए, मुझे बहुत जल्द खाना खा लेना चाहिए. Okay? Direction is important than speed. अब ये बर्निंग डिजायर कामयाबी का राज है. ये कहाँ मिलेगा? दुकान में मिलेगा. 1 किलो बर्निंग डिजायर, हाँ, 1 लीटर बर्निंग डिजायर ऑनलाइन अमेज़न में मिलेगा, होम डिलीवरी होगा. कहाँ मिलेगा? खुद के अंदर. क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना, हमारे ब्लड में ऑलरेडी 3 चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. इनका जिस मात्रा में ये होने चाहिए उस मात्रा में अगर ये हैं तभी हम लोग नॉर्मल हेल्थी हैं. अगर आपका प्लेटलेट काउंट 5 लाख से 50,000 होता है, यू विल हैव डेंगू, यू हैव टू बी गिवन ब्लड. अब एक और चीज अगर आपको कामयाबी के लिए चाहिए, उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर सेल. अब ये बर्निंग डिजायर सेल कैसे बनाएंगे आप? बर्निंग डिजायर कैसे पैदा होगा? बर्निंग डिजायर की फैक्ट्री कैसे बनेगी? मैं आपको सिखाऊंगा. सीखेंगे? चलिए करते हैं आज इस वर्कशॉप का सबसे खतरनाक एक्टिविटी. क्लोज योर बुक्स. किताबें बंद करो, पेन बंद करो और किताबों को अपने पीछे रखो. ओके? आइए इमरान भाई, हमारा कैमरा भी ले लीजिए. आप तो माशाल्लाह कवर कर रहे हैं. इमरान इज अ ग्रेट सपोर्ट अलॉन्ग विद द अदर फ्रेंड. ओके, चलिए आप सब लोग क्या हैं? टीनेजर्स हैं, है ना? तो मैं अभी जो बोलूंगा उसको अज्यूम करो. अज्यूम करो कि आपके आगे, आपके पैरों के आगे 2 स्प्रिंग्स हैं. ओके, आप सब लोग टीनेजर्स हैं, है ना? तो मैं कहूंगा टीन्स, मैं कहूंगा टीन्स. तो आप लोग क्या करेंगे? अपना राइट लेग उठाओ, प्रेस करो एक स्प्रिंग को प्रेस के अज्यूम करो. दूसरा लेग उठाओ, प्रेस करो स्प्रिंग को. अब मैं कहूंगा टीन्स, तो आप ऐसे स्प्रिंग्स पे प्रेशर डालेंगे. ओके, टीन्स, बेंड हो जाओ. अब मैं कहूंगा स्प्रिंग अप, तो जब मैं कहूंगा स्प्रिंग अप, उस स्प्रिंग को रिलीज करके आप लोग ऐसे जंप करके खड़ेंगे. ये एक्टिविटी करना है, देखना नहीं है. बैठ जाओ, मैं बोलूंगा, आपको ऐसे खड़ना नहीं है भाई. आप बेंड होंगे टीन्स बोलने पर. जब मैं बोलूंगा स्प्रिंग अप, आप लोग जंप होंगे, यस बोल के ऐसे खड़े करेंगे. 70 साल के बुढ़िया, मेरी कमर, ये प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है ना? रेडी? रेडी? तो जब मैं कहूंगा टीम्स, आप लोग बेंड होंगे और फिर मैं कहूंगा स्प्रिंग अप, तो आप लोग सब जोर से जंप मारते हुए यस कहते हुए खड़े. हम इसको 3 मर्तबा करेंगे. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इतना ही होगा. थर्ड टाइम आप लोग ऐसे खड़ेंगे और फिर आप मुझे देखेंगे और मैं जो करूंगा और मैं जो बोलूंगा आप उसको फॉलो करेंगे. करेंगे? रेडी?
second time. Ready? Come on, girls, show some energy. Okay? Peace. Very good. Last time. Ready? Last time. Peace. Okay, repeat. Lights. Lights. Camera. Action. Today is the best day of my life. Yes. 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 अब सारे यस सर, यही चाहिए। वाओ, इसको हम हमारी वर्कशॉप में एज ए टीम एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज एज ए टीम वी ऑल गेट द एनर्जी, राइट? अब मैं अकेला ऐसा करूंगा, आप लोग सर कुछ प्रॉब्लम है? मैंने सबको लेके किया क्योंकि मुझे भी बर्निंग डिजायर चाहिए था इस वर्कशॉप को 5 घंटे करने के लिए। टेस्ट मैच खेलता हूं हर दिन मैं। हाउ डू यू गेट द बर्निंग डिजायर? इज बाय टेलिंग योर माइंड अ पॉजिटिव थॉट। मैंने क्या किया, मैंने लाइट्स कैमरा एक्शन, ये फेमस चीज है इंडिया में। डायरेक्टर क्या बोलता? लाइट्स कैमरा। तो मैं उस फैक्टर को लेके आता हूं अपनी लाइफ में। सो इस चीज को आप हर दिन करेंगे। जैसा ही आप सुबह अपनी आंख खोलते हैं, अब आप बोलेंगे सर ऐसा मैं चिल्ला ही ना, हमारे हॉस्टल वार्डन हुए हैं, हॉस्टल के रूल्स चिल्लाना नहीं है भाई। तो एक्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ पे एक्साइट हुए, लेकिन अगर हम अपनी रूम में इसको करेंगे तो कैसा करेंगे? ओके, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। आप लोग मस्त सो रहे हैं, आंखें खोलो। नींद उशार हो गई। सुबह सुबह अस्यूम करो 4:30-5 बजे हैं। अब हाथें रब करो। जैसा ही आंखें खुलती हैं, पहले हाथों को रब करना पड़ता है और फिर फेयर एंड लवली लगाओ। अब अपने हाथ को अपने आगे रखो, मुस्कुराओ। बहुत मुश्किल है सुबह मुस्कुराना, लेकिन वर्क होता है। और रिपीट करो, तीसरा यस था, वो था बेड से जंप करना। अगर आप यस यस यस, वो रिवर्स हो जाएगा। ऑन द काउंट ऑफ 3rd yes, you have to jump from the bed and I jump from the bed. Jump मतलब I throw the blanket, just come down. तो हो यार, आज मैं I am the king for the day. Yes. बेटा, हम सब लोगों को अपनी गाड़ी खुद स्टार्ट करने पर ही मजा आता है। मैंने ये क्यों बोला मालूम? ओके, आओ इमरान भाई। इमरान भाई को मैं हर दिन बुलाता हूँ, ओके, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसे बुला के कहता है, इमरान भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है, तुम लाखों में एक हो। और हाँ, इमरान भाई बोलेंगे सर ये सब ठीक है, कहीं को मार दे सर मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है। External motivation becomes painful after some time. You get angry. Motivation सजा है। अब सब लोग हाथ लो, पीछे रखो। इमरान भाई आप भी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चेंज द हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा।
आपका हाथ है, आप कुछ भी कर लो, दर्द नहीं होता। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको ऐसा भी कर, oh you touch me, how dare you touch me, how can you do it, don't dare touch me, what you? Self motivation begins with telling yourself today is the best day of my life, और इसे मैं कहता हूँ माइंड टैबलेट। देखो दुनिया में हजारों ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं, जैसा कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और अगर उनकी एज 50 प्लस है तो डॉक्टर्स उनको गोली दे देते हैं। देखो भाई, इसको सुबह खाना है, इसको 10 बजे खाना है, इसको शाम में खाना है, इसको चाय के बाद खाना है। करेक्ट? स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको गुड टू ग्रेट बनना है, मैं आज आप लोगों को 4 माइंड टैबलेट दूंगा। ये टैबलेट आपको खुद बनाना है बाय वर्ड्स। ये टैबलेट वर्ड्स से बनते हैं, बिकॉज आवर माइंड अंडरस्टैंड्स व्हाट वी टॉक। आप अपनी भाषा में बोलिए, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में। आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, असम में क्या बोलेंगे आप? कन्नड़ में मैं बोलूं, इवत्तु नन्ना तुम्बा मेच्चिना दिना, कन्नड़ में, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूं ना, कन्नड़ा, राइट? तो आप असमीज में बोलिए, बंगाली में बोलिए, हिंदी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, जो भी है बोलिए, लेकिन आपके माइंड को मतलब ये होना चाहिए कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। तब क्या होगा, हम सब इंसानों को बहुत चीजें जो है माइंड में प्रिक होती रहती है। यार कल उसको वो बोलना नहीं था, कल उसने मुझे ऐसा क्यों बात किया। नेगेटिविटी यू नो इज सो मच टुडे दैट इवन इफ यू आर देयर साइलेंट, शैतान छोड़ता नहीं है आपको। इट विल डू नेगेटिव सेल्फ टॉक। इट विल स्टार्ट मेकिंग यू डाउट, मैं कुछ कर नहीं सकती, आई कांट डू इट, आई एम डिफीटेड, मेरा इतना ही है। इसको फाइट करने के लिए सुबह सुबह स्टार्ट विद टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अब ये आप सुबह उठने के बाद till you get ready, till you take bath, you can keep telling. Okay? When you keep telling your mind the same thing, the mind believes that. उसको मैं प्रूव करूंगा आगे आज की वर्कशॉप में। चलिए लिख लीजिए, सक्सेस इज अ हैबिट नॉट एन एक्सीडेंट। हम मोटिवेशन क्यों चाहते हैं? कामयाबी के लिए ना। सर आई वांट टू गेट 0 इन मैथ्स सर, ऐसा कोई बोलता है क्या? I want to fail in exam, sir. बोलता है ना? Motivation is only for success. Motivation is only for growth. और कामयाबी के लिए it begins with your mind. Your mind is the factory of thoughts. आपका जो mind है ना बेटा, it is where thoughts are produced without taking permission. But if you can control them, then you will control your feelings. जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, आपको अच्छा लगता है अपने बारे में, आप पॉजिटिव एक्शंस करते हैं। आप सुबह उठेंगे, अपना सारा काम कर लेंगे, आप अपने दिन की तैयारी करेंगे, और ऐसा हर दिन करने पर आपको आदत हो जाती है और आप कामयाब होते हैं। तो थॉट्स के आगे प्लस लिखो, प्लस। पॉजिटिव थॉट्स गिव यू पॉजिटिव फीलिंग्स, that makes you do positive actions, and positive actions develop positive habits, and that gives success. Thoughts के बाद माइनस लिखो, negative thoughts, negative feelings, negative actions, negative habits and failure. So the difference between good and great people are habits. Okay, they are not, maybe some people are born with extra talent, maybe somebody has extra money, but all that is not the foundation for success. Success is foundation on habits, and habits are linked to thoughts. तो अपने थॉट्स को जो कंट्रोल करता है वही बंदा अपने आप को फोकस्ड रख सकता है। हमारा पूरा मकसद इसको जानना ये है, क्योंकि फोकस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट। ओके, फोकस के लिए सब करेंगे। So that brings to a very important concept called mindset. अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, there is a head in which there is a brain with a plant. उसको क्या कहेंगे आप?
वो एक टाइप का माइंड है, जिस माइंड में जो माइंड प्लांट की तरह होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रो करता है, प्लांट ग्रोस। लेफ्ट साइड में जो माइंड है वहां पे ताला लगा है, उसको आप क्या बोलेंगे? फिक्स्ड माइंडसेट, करेक्ट। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं हाथी का एग्जाम्पल, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों को भी बचपन से कुछ बातें बोली गई जिनको हम अब भी समझते हैं कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पे कुछ कड़वी बात है, चीजें हार्ड फैक्ट। सबसे पहले हमारे खुद के पेरेंट्स हमारे माइंड को फिक्स कर देते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम इसकी तरह हो, तुम्हें ये नहीं आता है। जब ये बात पेरेंट्स अनकॉन्शियसली गुस्से में बोल देते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि छोटे बच्चे पे कितना असर होता है। हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे रिश्तेदार, हमारा खानदान, हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स। प्राइमरी स्कूल टीचर्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। In other countries, primary school teacher's job is the highest paid, most demanding job. Because primary school मतलब from LKG to grade 5 formative साल होते हैं बच्चे के। According to super psychologist, 7 साल के अंदर बच्चे की पूरी परवरिश हो जाती है। Before you finish 7, everything is done in your mind. तो पहले 7 साल में अगर बच्चे के माइंड में प्लान डाला जाए, उसको बोला जाए बेटा why don't you try again, I think you should ask for help, I think you are better than this, let me help you, can you ask your mama, can you ask your ma'am, तब क्या होगा? बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। अगर पेरेंट्स नेगेटिव बात करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट होता है। प्लीज टेक डाउन फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। राइट साइड में आप देख रहे हैं फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहता है? आई कांट डू दिस, मैं ये कर नहीं सकती। वही ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलेगा? लेट मी, आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर ऐसे काम नहीं हो रहा है, लेट मी ट्राई अ डिफरेंट मेथड। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे याद नहीं हो रहा, लेट मी ट्राई अ डिफरेंट मेथड। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है दिस वर्क इज गुड इनफ, ये अच्छा है ना, काफी है ना, सब पसंद कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है इज दिस द बेस्ट ऑफ मी, क्या ये मेरा सबसे अच्छा काम है, क्या मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है? सोचना, थिंकिंग दैट यू कैन बिकम बेटर इज ग्रोथ माइंडसेट। हाउ मच यू विल बिकम बेटर इज अगेन एफर्ट। लास्ट, दिस इज टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है। ओके, ये फिक्स्ड माइंडसेट कहता है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा? दिस में टेक सम टाइम एंड एफर्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा 5 मिनट लगेंगे, लेट मी ट्राई, डोंट गिव अप। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है मैथ्स। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स ऐसे लगता है कि मुश्किल है। अगर स्टूडेंट्स मैथ्स के प्रॉब्लम को ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचने लगेंगे तो सॉल्यूशन होगा आई कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ। आप ये बोलो आई विल ट्रेन माई ब्रेन इन मैथ्स, करेक्ट? अगर आपको अच्छी फिजिकल बॉडी बनानी है, यू विल नॉट से माई बॉडी इज नॉट फिट, यू विल से आई विल ट्रेन, लेट मी सी, लेट मी गो टू द जिम, आई विल ट्रेन, राइट? अगर मैं ट्रेनिंग करूंगी तो मेरी बॉडी अच्छी होगी। आई कांट डू दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है आई कैन आस्क फॉर हेल्प, मैं पूछ सकती हूँ मेरे दोस्तों से, मेरे टीचर्स से, ऑनलाइन वगैरह वगैरह। मेरे लिए वो एंड नहीं है, आई कैन आस्क फॉर हेल्प। थर्ड, आई गिव अप, मुझसे नहीं होता है, आई नीड टू गो बैक एंड ट्राई अ डिफरेंट मेथड। ओके, मैंने यहाँ तक कोशिश की, नहीं हुआ, शायद मुझे वापस जाके अपना टेक्निक चेंज करना है। आई वोंट ट्राई बिकॉज आई माइट फेल, मैं ट्राई नहीं करूंगी बिकॉज आई विल फेल। आप क्या कहेंगे? इफ आई फेल आई कैन ट्राई अगेन। सो हार को हार मत सोचो, हार को एक अपॉर्चुनिटी समझो। कभी कभी मुझे बच्चे आते हैं जिनका एक ईयर बैक होता है, ओके, मतलब फेल हो गए 2-3 सब्जेक्ट में,
कुछ प्रॉब्लम हो गया नीट एग्जाम में, आके बहुत मायूस, सर मेरा 1 साल चला गया। मैं पहले उनको थोड़ा एम्पथाइज करता हूँ, हाँ मुझे पता है, यू फील वेरी सैड, राइट। फिर मैं कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है तुमको बदलने के लिए। सोचो आज तुम्हें पूरा 1 साल मिल रहा है अपने आप को और बेटर करने के लिए, ये करो। सो देन आई डू माय काउंसलिंग, आई शो देम द वे, ओके ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसा तुम्हारा दिन जाएगा, ये तुम्हें सीखने को मिलेगा, डू दिस, एंड देन दे रियलाइज या इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओके, फिर मैथ्स इज टू हार्ड, मैथ्स हेल्प्स मी स्ट्रेच एंड ग्रो माय ब्रेन। मैथ्स मुश्किल नहीं है, ओके ये मेरे को सिखा रहा है ब्रेन को कैसे स्ट्रेच करना है। आई एम नॉट स्मार्ट एज माई फ्रेंड, मैं मेरी फ्रेंड की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। अरे यार तुम तुम्हारी फ्रेंड की तरह स्मार्ट नहीं हो ना, वो तो स्मार्ट है ना, आस्क फॉर हेल्प, आई कैन आस्क अदर्स फॉर हेल्प। एंड लास्ट, आई कीप मेकिंग मिस्टेक्स, मैं गलतियां करती रहती हूँ, बार बार करती हूँ सर, मुझे पता नहीं क्यों यही मिस्टेक होती है। Mistakes are opportunities to grow my brain. तो बेटा growth mindset is the main topic of today. हम आज इस वर्कशॉप के बाद अपने आप को 24 घंटे सारे 365 डेज ग्रोथ माइंडसेट से सोचेंगे। हम किसी चीज को ना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे I will try again, I will ask for help, I think I need to take somebody's direction, I think I have to go relearn this. When you develop this mindset, you will not get stressed. You will not feel like you are done. You will only feel like I am growing like a plant. Okay? I am growing like a plant every day. I try again and again. Growth mindset is powered by words. लिख लो. My growth mindset are my words. आप सेल्फ टॉक जितना अपने आप को करेंगे यूजिंग द वर्ड्स लाइक ट्राई, व्हेन आई मेक ए मिस्टेक आई ट्राई अगेन, आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। तो मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन जो है सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता, अच्छा लगता है फिर नींद आती है। आप किसी मोटिवेशनल गुरु को 2 घंटे आधा घंटा सुनो, उसके बाद आपको थकान होती है, यार ये तो बहुत हो गया। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट से मोटिवेशन वीडियो देखेंगे आपको वहाँ आइडिया मिलेगा। मैं एक और बात बोलता हूँ, अगर आप YouTube देखते हैं लर्निंग के लिए, एक किताब रखो और वीडियो देखो, और पूरी वीडियो मत देखो, थोड़ा देखो, जो सीखा उसको लिखो, देन योर YouTube वॉचिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज वैसे तो आज कोई कमी नहीं है ज्ञान की, ओके आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, राइट, बिकॉज दैट इज फिल्ड ऑन YouTube। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड स्टूडेंट और ग्रेट स्टूडेंट। पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए? टू क्लाइंब ए माउंटेन व्हाट डू यू नीड? रोप, वेरी गुड, जुनून, क्या बात है, जुनून, आई लाइक दैट आंसर, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए। और क्या चाहिए? आप लोग पहाड़ जाए देखे हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए? हाँ फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड चाहिए। हाँ यार पहाड़ चढ़ने फ्रेंड चाहिए, तुम चढ़ो मैं चढ़ती हूँ, तुम चढ़ो, क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस हॉर्लिक्स बूस्ट, क्या चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए? माइंडसेट चाहिए, वेरी गुड। मैं बोलूं आंसर जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बोलो। पहाड़ चढ़ने के लिए पता है क्या चाहिए? पहाड़ चढ़ने के लिए आपको पहाड़ चाहिए। To climb a mountain, you need a mountain. Did you know the answer, ma'am? Oh, very good. So let us give a card to ma'am because she is very positive. Like, I told you, no, ma'am, mountain चाहिए। पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए? This represents big goal in your life. ठीक है, लिख लो। In my life, I must have a big goal. सोचो, in my life, I must have a big goal. In the brackets, write mountain.
only then I can climb it. पूरी दुनिया को वो बड़ा गोल मालूम होना जरूरी नहीं है। आपके अंदर वो बड़ा गोल इतना बड़ा हो कि आपको वो गोल विजिबल हो। आप जहां भी जा रहे हैं आपको ऐसा लगे कि मेरा ये गोल है। देखिए, इफ यू गो टू हिमालयास, लाइक दिस इज द माउंट एवरेस्ट, ओके, इफ यू गो टू हिमालयास, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं, ओके, और वो सारे माउंटेन्स आपको दूर से ही दिखते हैं, राइट? आई हैव गॉन टू हिमालयास, आई हैव सीन, आई मीन आप जा रहे हैं 30, 40, 50 किलोमीटर्स, आपको एक ही पहाड़ दिखेगा। दैट्स हाउ बिग दे आर। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जिंदगी में एक बड़ा गोल है, आप कहीं भी जाएं, आप स्कूल में रहें, आप कॉलेज में रहें, आप बाजार में रहें, आपका माइंड फिक्स रहेगा, मुझे उस पहाड़ को चढ़ना है, अब मुझे क्या लेना चाहिए, वो फिक्स्ड है ना। वंस यू फिक्स द माउंटेन, करेक्ट, देन यू विल बाय द रोड, देन यू विल बाय एवरीथिंग एल्स फॉर दैट। तो फिक्स दैट गोल, ओके। सो पहाड़ चढ़ने के लिए अब मैं दूंगा एक 100% सीक्रेट पहाड़ चढ़ने का। दो पहले पहाड़ है ना, अब चढ़ने के लिए एक सीक्रेट चाहिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे इस इमेज में? देखो मैम इज ऑल्सो माशाल्लाह, टुडे आई एम गेटिंग टीचर्स पार्टिसिपेशन वेरी वेल, ओके। पहाड़ ही नहीं है तो अभी नेक्स्ट टाइम आई इन द स्लाइड आई पुट अ पहाड़, सो दैट यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अप्रिशिएटेड। वेरी गुड। पहाड़ है, पहाड़ चढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? इसके व्हील सही है? व्हील्स जो है स्क्वायर के हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हार्ड वर्क। वेरी गुड। इसको कहते हैं हार्ड वर्क, करेक्ट। मतलब आप अपने आप को परेशान करके मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क इज रूटीन वर्क। अगर आपको चढ़ना है पहाड़ तो आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। टेक डाउन हार्ड वर्क, रूटीन टास्क, करते रहो करते रहो करते रहो। स्मार्ट वर्क इज यूजिंग स्किल्स। स्किल्स मतलब you use certain methods, you use certain strategies, and growth hacks मतलब doing something which will give you massive output and God gifted abilities. Using skills, growth hacks and God gifted abilities. If you use the gift of God, gift given by God, that is called smart work. लेकिन इन दोनों को करने से भी ये जाके बीच में रुक जाती है, ये पहाड़ के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि एक और काम है which is the secret। वो क्या होगा, गेस करो। I mentioned hard work, smart work, there is one more work। What is that work? Guess something, no? Continuous work। Do the work, sir. Huh? Do the work. Do the work, very good। Teamwork। Can we have more answers before I give the answer? Teamwork, do the work, continuous work, hardly work, हाँ? Support work। चलिए, जो आंसर है वो दुनिया के सिर्फ 1% लोगों को मालूम है और आपको वो मालूम होगा। चाहिए आंसर? क्योंकि वो सिर्फ 1% को मालूम है, इसीलिए आपको मालूम नहीं था ना। The answer is deep work। Answer is deep work। What is deep work? Deep work is focus multiplied by number of hours spent। Deep work उसको कहते हैं जब आप कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं अपना माइंड, आप उस काम को करते करते कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं करते, आपका पूरा फोकस होता है आपके काम पे। कोई मोबाइल आपके पास नहीं होता, कोई ईमेल आपको नहीं आता, कोई आके आपके टाइम को डिस्टर्ब नहीं करता। आप जो है उस काम में 2, 3, 4, 5, 10 घंटे बैठ जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू अचीव इट। डीप वर्क is a concept which is used by the world's
टॉप परफॉर्मर्स, जितने भी एथलीट्स हैं ना, 4 घंटे 6 घंटे वो मोबाइल टच नहीं करते, दोस्तों को बात नहीं करते, उनका अपना जिम होता है, अपनी प्रैक्टिस होती है और उनका पूरा फोकस उनके काम पे होता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर नीड। कोई 2 घंटे काम करता है, कोई 3 घंटे काम करता है, लेकिन उस समय में आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते, इसे कहते हैं डीप वर्क। मतलब आप ऐसी जगह देख लो पढ़ाई करने के लिए, या कोई मान लीजिए यू आर डिसाइडिंग टू स्टिच अ कैप, वुलन कैप, or you are preparing food in kitchen. You have to be so focused that you are only going to prepare the best food in the house, in the world. You have to do that consciously, only then you will get great results. So please lick lo, from today I will practice deep work for at least 30 minutes. आपकी एज के लिए 30 मिनट्स से शुरू करो। आपको 2 घंटे बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी। ओके, आई कैन डू 1 hour आराम से। 1 hour I literally keep my mobile and I just focus मेरा काम। I have got great results. It works. डीप वर्क नाम की किताब भी है। अगर आपको कुछ इसके बारे में सीरियसली सीखना है, बाई दिस बुक। किताब का नाम है डीप वर्क। अगर किताब बाई करना नहीं है, YouTube पे जाओ एंड लिसन टू द फ्री ऑडियो बुक, यू विल गेट। अभी तो YouTube में क्या नहीं मिलता आपको, राइट? एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, टेक डाउन, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। सो स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, क्लासमेट्स को देख के, करेक्ट, ऑपोजिट जेंडर को देख के, मूवीज को देख के, नेटफ्लिक्स देख के, सुनो चंदा देख के। देखा कैसे आंसर्स देते हैं, दिल से हंसते बच्चे, हा सर। नेक्स्ट टाइम सुनो चंदा देखने का मन किया ना, बोलो आज मैं इसको नहीं देखूंगा, क्योंकि इसको देखा तो मेरी लाइफ मंद हो जाएगी। सुनो चंदा, हो जाओ मंदा। ओके, ऑन योर फोकस। अपने फोकस को ऑन करो, अपने मोटिवेशन को ऑन करो, अपने डेडिकेशन को ऑन करो, बहानों को ऑफ करो। नहीं, मैं पढ़ना चाहती थी सर, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी, मैं एक जमाने में बहुत अच्छी बच्ची थी, आज मेरी परेशानियां बदल चुकी हैं, आज मुझे यही परेशानी है कि मेरी डिग्री में क्या डालूं। आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है ना? है? किसके पास है? आप सब लोग हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स भी हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है, बी हैप्पी, 2 रकात नमाज पढ़ो। पता है क्यों? मेरे पास आजकल बेंगलोर में करियर काउंसलिंग कम मोबाइल एडिक्शन के केस आ रहे हैं। एक बच्ची आई थी, शी इज जस्ट 15 years एंड उसको मोबाइल एडिक्शन हो चुका है। वो घर पे 24/7 मोबाइल के साथ जीती है, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाती है, डाइनिंग टेबल में भी मोबाइल लेके जाती है, दरवाजा बंद करके लॉक करके मोबाइल फोन यूज करती है, और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ गिविंग हर द लीनियंसी 3 years बैक। वो बच्ची आई थी, मेरे सामने बैठी थी, काउंसलिंग कर रहा हूँ, बस बच्ची को मैंने बोला अम्मी को मोबाइल दो। मम्मी ने बस ऐसे छुआ तो वो ऐसे मारी माँ, और शी गॉट शिवरिंग बिकॉज मोबाइल वाज टेकन। जैसा ड्रग एडिक्ट को जब आप ड्रग्स वापस लेते हैं ना, उसको शिवरिंग होती है, वो अपने कॉन्शियस बने रहते हैं। आई सॉ मोबाइल एडिक्शन लाइफ। तो थैंक गॉड कि आपके पास मोबाइल नहीं है। आप कितने अच्छे हंसते हुए चेहरे हैं। पीपल हु आर एडिक्टिव, उनके चेहरों पे भी खुशी नहीं होती। दे हैव वेरी वेरी डीप मेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, सो फोकस ऑन, मोटिवेशन ऑन, डेडिकेशन ऑन, एक्सक्यूजेस ऑफ। और अब हमारा
Sir will guide you for the break.